तो महुआ की जो बुनियादी चीजें हैं ना, वो आज भी नहीं हो पाई है। पुल से लेके और गांधी चौक पे अभी की स्थिति ये हो गई है कि आप गाड़ी से तो क्या पैदल चले लायक की स्थिति नहीं रही है, भर ठेवना का गड्ढा हो गया। हमारे महुआ के अनुमंडल हॉस्पिटल में आज भी सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन होता है उसकी सुविधा मुहैया नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य महुआ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। पांचों ने मिलकर अपना आशीर्वाद के साथ मुझे सिंबल दिया है कि जाइए और महुआ से चुनाव जीत कर आइए। महुआ का बेटा, महुआ का लाल को महुआ का सेवक बनाइए। निश्चित रूप से आपका बेटा आपके हर एक सोच पे खड़ा उतरने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है एनडीए गठबंधन समर्थित लोजपा प्रत्याशी संजय सिंह, जो कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार महागठबंधन से मुकेश रोशन, तो वहीं अपने जनशक्ति जनता दल नए पार्टी से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले संजय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि महुआ से आप चुनावी मैदान में पहली बार आए हैं, क्या विजन है महुआ के लिए? मेरा विजन है महुआ का विकास। जो महुआ में आज भी विकास के वैसे बहुत सारे काम हैं जो बचे हुए हैं, जिस कारण से महुआ के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको महुआ बाजार का देते हैं, जो मतलब हमारे विधानसभा का मेन एरिया है। पुल से लेके और गांधी चौक पे अभी की स्थिति ये हो गई है कि आप गाड़ी से तो क्या पैदल चले लायक की स्थिति नहीं रही है, भर ठेवना का गड्ढा हो गया है। महुआ बाजार या चेरा कला प्रखंड का चेरा कला बाजार, दोनों ही जगह आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं भी एक सुलभ शौचालय नहीं है, जिस कारण से हमारी माता बहनों को अगर कहीं भी अगर जाना पड़े तो वो एक सुविधा नहीं है कि हम लोग हमारी माता बहनें कहीं जा पाए। हमारे महुआ के अनुमंडल हॉस्पिटल में आज भी सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन होता है उसकी सुविधा मुहैया नहीं है। तो मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य महुआ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो महुआ की जो बुनियादी चीजें हैं ना, वो आज भी नहीं हो पाई है। इन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि जो जो ये चीजें हैं उसको सबसे पहले कैसे हो, ये हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगी। आपने जिस चीज की अभी जिक्र की, कमी की बात की, आपका गठबंधन में सरकार है लगभग 20 वर्षों से, फिर भी इस चीज का अभी तक आपके क्षेत्र में कमी है। क्या लग रहा है इसमें सरकार की दोष नहीं? देखिए, सरकार का दोष नहीं इसलिए होता है कि कोई भी विधायक जो है वो जब लिख के देता है, जैसे सरकार को नहीं पता है ना कि हमारे महुआ में काम क्या क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। इसका जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हर एक का एक सिस्टम बनाया हुआ है, पंचायत का, प्रखंड का। जैसे पंचायत स्तर पे होता है, मुखिया जी हैं, हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, हमारे पंचायत समिति होती है, पंचायती राज में जितने भी होते हैं इसलिए बनाया गया है। उसके ऊपर आइए तो फिर प्रमुख का जो कार्य क्षेत्र है वो करेंगे, नगर परिषद का जो कार्य क्षेत्र है तो ये तो प्रणाली है, सबका काम बटा हुआ है। उसी प्रकार से विधायक का एक अलग अपना कार्य क्षेत्र है, उसका अपना एक अलग आवंटन है। तो जो विधायक स्तर पे काम होना है, मैं उस स्तर के काम की बात कर रहा हूँ आपसे, न कि कोई पंचायत स्तर का काम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। काफी उठापटक के बाद कभी उपेंद्र जी की पार्टी, कभी लोजपा इस सीट पे अड़े हुए थे, उसके बाद आपको उम्मीदवार बनाया गया। क्या था मामला? मामला ये था कि पांचों दल के नेता, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे गठबंधन के मजबूत साथी उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हो, पांचों ने मिलकर अपना आशीर्वाद के साथ मुझे सिंबल दिया है कि जाइए और महुआ से चुनाव जीत कर आइए। इस बार जो टक्कर होना है किसी छोटे मोटे नेता से नहीं, एक बड़े परिवार लालू प्रसाद यादव के बेटे, जो कि पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वहीं दूसरा देखा जाए तो वर्तमान विधायक मुकेश रोशन से टक्कर होना है। कैसा देख रहे हैं टक्कर? देख क्या है ना कि जब आप क्षेत्र में लगे रहिएगा और क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े रहिएगा, काम करने रहिएगा, तो लोगों के बीच एक परसेप्शन बन जाता है कि भाई ये आदमी लंबे समय से हमारे बीच में स्ट्रगल कर रहा है, पिछले बार भी हम चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। तो लोगों में एक ये रहता है कि नहीं भाई चलिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, सबको हमने जिताया है और देख लिया है कि कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आज लोगों का कहना है कि भाई सबको जैसे मौका दिए, इस बार आपको भी मौका दे के देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर महुआ की जनता मौका देती है तो मैं उस मौके पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। वर्तमान विधायक का टक्कर किस तरीके से अपने से देख रहे हैं? देखिए, टक्कर चुनाव में जो होता है ना, विकास पे होता है। पब्लिक जो होता है ना,
उन्होंने उसको भी कई सारे विकास की बताई है कि हमने ये काम किया है, बहुत सारा काम गिनाने का काम किया, सड़क दिए, पुल पुलिया दिया, कई जगह पे ट्रांसफार्मर दिए, कॉलेज के लिए अथी भूमि पूजन करवा दिए, कई सारे उन्होंने भी अपना योजना बताई है। एक कॉलेज का श्रेय कितने लोग लेंगे? वो श्रेय लेंगे कि उनके पहले नहीं के नहीं, एक विधायक दूसरा जो है। जो डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। भाई वैसे तो सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, कह दे कि पंचायत सरकार भवन भी हम बनवा दिए हैं, कोई कह दे कि हमने गली नली योजना भी हमने कर दिया है। तो भाई सरकार की जो योजना है, अब कह दे कि स्टेट हाईवे हम बनवा दिए हैं, तो ये सब बोलने के लिए से कोई दिक्कत नहीं है। हर योजना तो सरकार का ही होगा ना, तो वही विधायक तो सरकार की योजना की तरफ से वही काम हम बोल करेंगे। रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का श्रेय लेने के पहले देखना होगा कि किसके लेवल का वो काम है, उसके अकॉर्डिंग कोई बात होती है। तो सवाल है कि आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, वो उनके कार्यक्षेत्र में था ही नहीं। तो इसीलिए अब घोषणा करने के लिए और बताने के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। अब जैसे देखिए महुआ में मान लीजिए कि आज़ादी के बाद से आज तक रेल लाइन का नहीं है। हमने जो प्रयास किया, आज भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेके सारे हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने डाल रखा है। और मेरी पहली प्राथमिकता मैं आज भी कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से जो रेल लाइन नहीं है, वो मेरी प्राथमिकता में है और मैं उसको करवाऊंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि महुआ में हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, इस बार अगर हम जीत के आते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करेंगे। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिस समय मेडिकल कॉलेज का आवंटन आया था ना, ये आया था लालगंज के नाम पे। बट भूमि अधिग्रहण के समय में वहाँ पे लालगंज में बाजार के सटे हुए जो एरिया चाहिए था, उतना एरिया वहाँ पे मिल नहीं रहा था लालगंज में। फिर ये महनार का भी प्रपोजल आया था, महुआ भी था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उस समय जो एसडीओ थे यहाँ पे, उन्होंने तुरंत एकदम तत्परता दिखाते हुए महुआ बाजार से सटे हुए इस जमीन को तुरंत उन्होंने भेजा और महुआ में वो स्वीकृत हो गया। तो आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज अगर ये महुआ में मेडिकल कॉलेज खुला है, तो सिर्फ उसका श्रेय जाता है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। तेज प्रताप जी कहते हैं कि हमने लड़के लाया मुख्यमंत्री जी से मेडिकल कॉलेज, नहीं तो कहीं और जा रहा था। बिल्कुल, वो लड़ रहे थे, एक नंबर आवास के बाहर में वो लड़ रहे थे, इसलिए वहाँ पर आ गया था। अभी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऑल इज वेल, निश्चित रूप से हमारे पांचों नेता इंटैक्ट हैं और पांचों नेता का सभा हमारे यहाँ होने जा रहा है। आप देख लेंगे कि सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। पिछले बार आप लोग नीतीश जी को हराने के लिए उतरे थे मैदान में, इस बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए उतरे हैं। देखिए क्या है ना कि समय में और परिस्थिति में सीटों का गठबंधन किनके साथ होता है, साथ में गठबंधन में कौन होते हैं, कौन अकेले रहते हैं, इन सब चीज़ों पर ये सब डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से कोई मतलब नहीं बनता है। महुआ की जनता को लिए क्या कहेंगे? महुआ की जनता को सिर्फ यही कहेंगे कि महुआ का बेटा, महुआ का लाल को महुआ का सेवक बनाइए। निश्चित रूप से आपका बेटा आपके हर एक सोच पे खड़ा उतरने का काम करेगा। महुआ की लाल, इसका मतलब बाहरी की बात करें कहीं, तो बाहरी का निशाना तो नहीं? हम दूसरे की बात ही नहीं करते हैं। हम कहीं भी चुनाव में जाते हैं ना, हम अपनी बात को रखते हैं। मैं अपनी बात की प्राथमिकता देता हूँ। कौन क्या करता है नहीं करता, ये आप लोग जब चैनल से पूछते हैं तो हम दूसरे की चर्चा करते हैं। बात बाकी तो हम अपनी चर्चा करते हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया। हम अपनी हर एक बात में, हम अपने हर एक भाषण में कहते हैं। हम अपनी बातों को रखते हैं ना कि हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो अपना कर रहा है वो अपना बताएगा। क्या रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में जनता को? भाई महुआ में जितने भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा, गरीब गुरबे के जितने भी लोग हैं ना, उन सबों का आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज वही गरीब गुरबा के बदौलत मुझे पिछले बार भी इतना अच्छा वोट आया था, और वही गरीब गुरबा लोग मुझे इस बार चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। महुआ में बीते दिनों पिछले कुछ रिकॉर्ड देखा गया है, तो यहाँ पे आरजेडी का ही गढ़ माना जा रहा है, उस गढ़ को अब की तोड़ना है। ऐसा है ना कि तब आप इसको नहीं जानते हैं, पिछले कई सालों की बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, ये मुंशीलाल पासवान जी का क्षेत्र रहा है। और मुंशीलाल पासवान जी हमारे राष्ट्रीय सरदेव रामविलास पासवान जी के समय से यहाँ पे का नेतृत्व कर चुके हैं। तो इसलिए कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। आप ही के जो पार्टी से खफा होकर ये आसमा परवीन जी भी मैदान में है, उस सब कुछ सामना करना भाई पड़ेगा। 15 प्रत्याशी है, सबसे सामना करना है, तो जहाँ 14 से करेंगे वहाँ 15 से कर लेंगे। काफी भीड़ जुटा रही है वो भी क्षेत्र में। भाई तो बोल तो रहे कि जहाँ 14 से कर रहे हैं वहाँ 15 से कर लेंगे। देखिए, एक बेस वोट होता है किसी भी दल का, एक बेस वोट है, दल का कैडर वोट होता है, लोगों का वोट होता है, स्थानीय वोट होता है, बहुत सारे मुद्दा होती है। उनके साथ एक भी प्लस पॉइंट नहीं है।
चलिए, तो ये थे संजय सिंह, जो कि लोजपा से, महुआ से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने सीधे तरीके से अपनी हर बातों को जवाब देने का काम किया है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बैड न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।